So hi, this is Prashant, and now today I am going to teach improper integral and their convergence. So this is our chapter name, and we will start from the finite interval. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि finite interval क्या होता है. Okay? So इसकी definition क्या होती है? कहते हैं कि इंटरवल whose length is finite. कोई भी इंटरवल है जिसकी लेंथ फाइनाइट है is called finite interval. Just like 1, 2. इसकी देखिए फाइनाइट लेंथ है 1 से लेके इसकी बाउंड्री हम डिसाइड कर सकते हैं कि 1 और से 2 के बीच में ये बाउंड्री फिक्स्ड है. जस्ट लाइक मैं आपसे कह दूं 3 to 8. सो बाउंड्री इज फिक्स्ड बिकॉज हम कह सकते हैं कि इंटरवल 8 से बड़ा नहीं जा सकता और 3 से कम नहीं हो सकता है. तो इसकी बाउंड्री फिक्स है ना. अपर बाउंड इसका 8 है, लोअर बाउंड इसका 3 है. तो सीधा सीधा कहा जाता है कि फाइनाइट इंटरवल हुज लेंथ इज इंटरवल हुज लेंथ इज फाइनाइट इज कॉल्ड द फाइनाइट इंटरवल. सिंपल सी डेफिनेशन. उसके बाद आती है डेफिनेशन इनफाइनाइट इंटरवल की, बिकॉज ये थोड़ी बेसिक डेफिनेशन है जो आपको बीच बीच में मिलेंगी. तो इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं. सो कहते हैं इंटरवल हुज लेंथ whose range is infinite. So the definition is interval whose length is infinite is called infinite interval. एक इंटरवल जिसकी जो लेंथ होगी वो इनफाइनाइट होगी. इसकी लेंथ कितनी है 2 to -1, 1 to 2. इसकी लेंथ डिफाइड कर सकते हैं. ओके सो फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ मैं क्या कहूंगा 2 - 1 दैट इज 1. इसकी में अगर मैं लेंथ पूछू जाऊं तो इसकी लेंथ कितनी होगी 8 - 3 दैट इज 5. सो 5 लेंथ की ये साइकिल है. और इनफाइनाइट इंटरवल में क्या कहते हैं जस्ट लाइक मैं एग्जांपल 1 to infinity. तो मैं अगर इसकी लेंथ निकालना चाहूँ तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट -1 दैट इज इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट लेंथ की है तो मैं सीधा सीधा क्या कह दूंगा ये है इनफाइनाइट इंटरवल. ओके आई होप ये समझ गए होंगे आप कंसेप्ट. उसके बाद आती है डेफिनेशन बाउंडेड फंक्शन, बिकॉज ये बहुत जगह टर्म यूज होने वाला है. every time you will see such a term in the question. So what is the bounded function? So a function fx is said to be bounded. इसे बाउंडेड कहा जाएगा. कोई फंक्शन है ये बाउंडेड तब बोला जाएगा, कब बोला जाएगा ओवर इंटरवल ए. ओवर इंटरवल आई ले लीजिए आपको इंटरवल. ठीक है आई कुछ इस टाइप का 1 to 2 3 to 8 ऐसा टाइप का आई. और ये हो सकता है फाइनाइट और इनफाइनाइट. इंटरवल जो है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं. ओके सो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर विच इज k, और k स्मॉल, इसको एक आप लीजिए स्मॉल k एंड कैपिटल K. ओके सच दैट इस तरह एग्जिस्ट करे फॉर एग्जांपल fx ग्रेटर देन कैपिटल K लेस देन स्मॉल k. ओके किसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सम इंटरवल. किसी इंटरवल के लिए ये fx जो होगा तुम्हारा जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होना चाहिए. बाउंडेड अबव बाय कैपिटल K एंड बाउंडेड बिलो बाय स्मॉल k. ये हमें पता चल गया. सो हम सीधा सीधा कहेंगे द फंक्शन इज बाउंडेड. सो अब मैं आपसे कहूं कि एक एग्जांपल मैं आपको कर दूं लाइक fx इज इक्वल टू sin x. मैं एक फंक्शन दे रहा हूं ये, और आपको इंटरवल एक दिया गया है क्या I दिया गया है -π to π. You have interval -π to π. Then you have to decide whether fx equal to sin x is bounded or not. So how you can use how you can say that is fx is sin x is bounded. So हम सीधा सीधा because we know that uh, the graph of sin x is like this. Okay this is at pi and this is -π. So its lower bound is -1 and upper bound is 1. तो ज्यादा से 1 कैपिटल 1 तक जाता है, ये -1 तक जाता है -π to π. अगर मैं सिर्फ केवल -π to no this is -π.
दिस इज माइनस पाई एंड इस रेंज के अगर बीच में देखें, मैं एक बार फिगर फिर से ड्रॉ कर दूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि रेंज दिखाई गई है, ठीक है। सो रेंज के साथ साथ अगर काम करना है तो ये देखिए, पहले तो साइन एक्स का ग्राफ ही बनाया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस पाई, यहाँ पाई प्लस पाई, और इस रेंज में आपको बताना है, इस रेंज के अंदर मैं कह रहा हूँ इसकी मैक्स, साइन इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी होगी, +1, और इसकी रेंज इस और मैंने मिनिमम रेंज कितनी होगी, -1। सो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि साइन एक्स विल लाई फ्रॉम +1 टू -y फॉर ऑल i, ओके। या कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -पाई टू +पाई, ओके। और अगर मैं इंटरवल चेंज करता था 0 से पाई, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है, फिर भी ये बाउंडेड होता। सो इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर इंटरवल के लिए बाउंडेड, इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड अलग अलग हो जाएगा। सो आई होप ये आप समझ गए होंगे कंसेप्ट की ये कैसे इसको करना है, ओके। अब बात आती है if unbounded function की बात आ जाती है। So if a function f x said to be unbounded at the point x naught, if become infinity at x naught, कोई फंक्शन f x है is called unbounded, ये अनबाउंडेड होगा किस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मान लिया एट द पॉइंट x0, मैंने आपसे कह दिया कि x0 पे अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है कि इट गेव infinity or plus or minus, both can be at the point x0, alright। so हम सीधा कह देंगे ये अनबाउंडेड है। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल डिफाइन करूं, so एग्जांपल में अगर लेके चलूं तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही इजी एग्जांपल है। वी हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, fx is equal to 1 by x, so now at x equal to 0 it is infinite, okay। so we can say that it is unbounded function, ओके। तो ये अनबाउंडेड है एट x पॉइंट टू 0 पे। बट अगर मैं यही कह दूं कि 1 से लेके 2 तक, तो ये एट x इक्वल टू 1 पे ये 1 होगा, और x इक्वल टू 2 पे 1/2, तो ये 1, तब ये बाउंडेड हो जाएगा, ओके। सो इंटरवल मैटर करता है हमेशा। अगर मैं कह दूं -3 टू 2, तो इसके बीच में 0 आता है, और 0 पे अनबाउंडेड हो रखा है, तो ये फिर भी, तो इस इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा fx। और वैसे भी fx का जो ग्राफ होता है वो जस्ट लाइक ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो 0 पे ये क्या हो रहा है, माय प्लस का इन्फिनिटी पुट दे रहा है, और इनफाइनाइट पे ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है वैल्यू। सो इससे आप कुछ पता कर सकते हैं कि कैसा क्या रहेगा इसका। उसके बाद बात आती है क्या, मोनोटोनिक फंक्शन, ओके। सो ये हेडिंग आती है मोनोटोनिक फंक्शन की। तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, लेट ऑफ फंक्शन fx, कोई फंक्शन मैंने fx लिया, लेट, ओके। लेट अ फंक्शन fx डिफाइंड ऑन द इंटरवल i, इट इज डिफाइंड ऑन i इज द इंटरवल, और मैं पॉइंट ले लूं लेट x1 एंड x2 be 2 point which is belong to i, उस इंटरवल i को बिलोंग करते हैं, सच दैट कुछ इस तरह बिलोंग करते हैं x1 लेस देन x2, ओके। इसका सीधा अगर न्यूमेरिकल अगर मैं फंक ले लूं, तो सेंस ले लो, तो 1 से जस्ट लाइक 3 को इंटरवल दिया है, और आपसे बोल दिया कि 1 और 2 इसके 2 पॉइंट है। सो 1 लेस देन 2, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया न्यूमेरिकली, अगर मैं समझाऊं, और थ्योरेटिकली के लिए आपको तो पता ही है x1 लेस देन x2। सो इसके आगे क्या था, देन fx is said to be, then fx is said to be, अब बात आती क्या क्या हो सकता है fx। सो फर्स्ट
part is increasing or non decreasing। दो चीज क्या कब हो जाएंगी, जब इतना आपको दिया गया कि एक इंटरवल आई है, एफ एक्स कोई फंक्शन है और एक्स वन एक्स टू दो पॉइंट है जो आई को इसको इंटरवल बिलोंग करता है, तो ये इंक्रीजिंग तब होगा इन आई गिवन फॉर एग्जाम्पल इफ एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का होगा जब उसी फंक्शन में वो पॉइंट रखें जिसमें तो x1 अगर x2 बड़ा x1 से तो उस फंक्शन में पुट करने के बाद भी वो fx2 बड़ा हो किससे, fx1 से। इसके लिए एक मैं अच्छा एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँ तो कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर वो भी इंटरवल किस ना 1 से लेके 3 तक, सो 1 और 2 बिलोंग टू आई, इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं। सो और ये तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो एफ ऑफ 2 is equal to 4 and f of 1 is equal to 1, then f of 1 is less than f of 2. So we can say that fx equal to x square is, what is this, increasing function. Okay, I think you got this point, right? अब इसके बाद जब पॉइंट 1 आपका फिनिश हुआ कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दूसरी बात उठती कौन सी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, STRIC स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या रहेगा आपका, इस जगह में सिंपल सा पहला जो होगा, फर्स्ट वाला जो आपका था ये वाला, इफ f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x1, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस ये इक्वालिटी जो होल्ड करती है वो नहीं रहेगी, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगी आपकी, ठीक है, और सेम रहेगा, तो आप इसको कर लेंगे, कुछ में कोई समझाने वाली बात ही नहीं बची है। उसके बाद क्या आता है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में क्या करेंगे, डिक्रीजिंग और इसे बोलते हैं, बोल सकते हैं और दूसरे शब्दों में और नॉन इंक्रीजिंग। ओके, ऑन आई इफ, ये कब होगा, जब f ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2, इक्वालिटी होल्ड करेगी। डिक्रीजिंग में आप कह सकते हैं जैसे एफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर ले लूं और इंटरवल ले लूं 1 to 2, सो एफ ऑफ 2 क्या रहेगा आपको, माइनस का 4 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 1। सो सिंस x1 ग्रेटर देन x2, 1 और 2 जो है मैंने लिए थे वो इसमें बड़ा है, बट f of x1 is greater than f of x2 because f of 1 जो है ये बड़ा है ना, f of 1 बड़ा f of 2 से, इसलिए तो ये रिवर्स कर गया ना, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग हो गया। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा आपका, ऑन आई इफ। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू, ये बात याद रखना, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। और ग्राफिकली कभी कभी आपको मैं अगर समझने को दे दूं तो मैं कह सकता हूं, देखिए आपने इस ग्राफ का हम जानते हो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है और ये माइनस इन्फिनिटी है, ये 0 है और ये इन्फिनिटी। तो अब जब आप देखेंगे फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये घटता जाता है, तो ये इसको मैं क्या बोल देता हूं, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू infinity it is strictly decreasing, no increasing। ओके, सो इंटरवल बहुत मैटर करता है, इंटरवल का ध्यान रखें। सो मैंने ग्राफिकली आपको बता दिया कि क्या आता है।
अब मेन चीज स्टार्ट होती है क्या, कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। सो नाउ मेन थिंग इज प्रॉपर इंटीग्रल। मेन चैप्टर तो आपका ये है कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। सो प्रॉपर इंटीग्रल अ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल कैसा होता है, a to b fx dx, इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल क्योंकि इसकी लिमिट जो है फाइनाइट है। सो इफ अ डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx is said to be proper integral, इसे प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, if the interval I, if interval is क्या, if the interval of the integration, if integral of integration, if the interval of integration is finite. So what is the proper integral? If a to b fx dx is definite integral and said to be no, if a to b fx dx, which is called indefinite integral, is said to be proper integral if the interval of the integration, this is interval of the integration, is finite. Okay, if the integral is finite and integrand, इंटीग्रेंड किसे बोलते हैं, इंटीग्रेंड होगा ये जो इंटीग्रेशन जिसका होना था, इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड fx इज बाउंडेड। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि प्रॉपर इंटीग्रल कब होता है, जब एक डेफिनेट इंटीग्रल का जो लिमिट होता है फाइनाइट होती है, प्लस a to b fx dx, ये कब होगा, एक प्रॉपर इंटीग्रल इफ लिमिट is finite, limit means interval, limit of the interval, okay, is finite and integrand, that is fx, must be bounded. okay, so ये जो दो शर्तें अगर कोई इंटीग्रल फॉलो करता है तो मैं क्या कह दूंगा कि दिस इज कॉल्ड प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, और अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर समझाना चाहूँ तो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 0 से π/2 cos x। देखिए लिमिट क्या है, 0 से π/2, इंटरवल है 0 to π/2। अब ये फाइनाइट इंटरवल है कि नहीं, बिकॉज लेंथ इसकी π/2 है, π/2 माइनस 0 दैट इज लेंथ इज π/2 जो फाइनाइट है, तो ये कह सकता हूँ i इज फाइनाइट, तो लिमिट फाइनाइट हो गई। नाउ fx इज इक्वल टू cos x, जो कि इंटीग्रैंड है, वो क्या है, बाउंडेड है। cos x 0 से π/2 के बीच में कितना होता है, अगर मैं ग्राफिकली अगर देखूं तो 0 से π/2, 0 पे ये क्या होता है 1, तो cos 0 is equal to 1 and cos π/2, cos π/2 is equal to 0, so cos x is less than 1 and greater than 0 for x belongs to 0 to π/2। तो ये बाउंडेड आ गया कि नहीं आ गया, so fx is bounded, so we can say that 0 to π/2 integration 0 to π/2 cos x dx is proper integral। okay, which is very easy task। Similarly we can say that 0 to 1 sin x upon x dx, अगर मैं कहूँ कि ये क्या, ये प्रॉपर इंटीग्रल है, तो पहले देखो लिमिट है 0 to 1 जो कि फाइनाइट लेंथ की है, सो मैं कह सकता हूँ पहली शर्त तो इसकी मंजूर हो गई। सेकंड थिंग क्या होती है, बाउंडेडनेस। ओके, बाउंडेडनेस के लिए क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू sin x अपॉन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1। 0 से 1 पे चेक कर लेते हैं, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 0/0, तो डायरेक्ट तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म हो तो लिमिट लगा देंगे, तो sin 0 अपॉन नो sin x अपॉन x, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंड टू 0, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसका 1 हो जाएगा,
cos 0 की वैल्यू 1, तो f ऑफ 0 कितना हो गया 1, और f ऑफ 1 कितना हो जाएगा sin 1 upon 1, that is sin 1. So fx is lies from because 1 is what is sin x is so boundary of क्या कितना है 1 and sin 1, this is the boundary of fx. ओके सो अब ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि sin 1 बड़ा है या छोटा, बट मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि इनकी बाउंड्री मुझे मिल गई। चेक करना पड़ेगा इन x मैक्सिमम मिनिमम अगर मैं मानूं sin x, तो ये आप समझ जाओगे क्या ऐसा क्या करना है, डोंट वरी अबाउट इट. सो देयर आर मेनी वे टू डिफाइन. Okay, so we can say that as fx is integrand is bounded, so the given proper integral is proper integral. So ये आपका क्या हो गया proper integral. ओके सो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको. ओके सो आज इतना फिनिश करते हैं. नेक्स्ट डे हमारा लेक्चर किस पर होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल. ओके और इस पे फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे. सो देन थैंक यू सो मच and please keep watch my videos. I will make many videos on another topic. So thank you so much for watching my video. Please share and subscribe and please like it. Thank you.